सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2022 को आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी मातृभाषा हिंदी की आज सभी लोगों को हम शुभकामनाएं हृदय से देते हैं, ज्ञापित करते हैं। और आज इसी शुभ अवसर पर हम सभी लोग आज एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल, पुलिस एवं सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग हिंदी से ही इसकी शुरुआत करेंगे। 10 जनवरी को ही हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री, इसके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने आज के दिन यह घोषणा किया था कि हमें आज से यह भारत में भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय के रूप में तो ऑलरेडी था ही, राष्ट्रीय के रूप में भी आज से इसको मनाने की घोषणा की गई थी। तो जहाँ से 2 प्रश्न भी आपके आते हैं, जिसमें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग परिचित हैं कि भारत में भी हिंदी दिवस को मनाया जाता है। आज इसको आप लोग खोजिएगा आराम से। और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग हिंदी की शुरुआत करेंगे। एक वर्दी के लिए हम लोग आज यहाँ से आगाज़ करेंगे और साथ ही साथ यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, अर्थात कोई भी हिंदी में आने वाले एग्ज़ाम की कोई भी परीक्षा हो, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ सकेंगे। आज हमारा यह ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ हो चुका है और आप लोग जो भी भैया तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसके लिए तत्पर हो जाएं, क्योंकि समय तो थोड़ा गड़बड़ है और आज कोरोना काल पुनः हमारे ऊपर हावी होने के लिए तैयार है। लेकिन हम सब लोग इससे मिल करके लड़ेंगे, अपना खाली समय वेस्ट नहीं करेंगे और खाली समय का भी सदुपयोग हमको करना होगा। आइए हम लोग आज की शुरुआत करते हैं हिंदी दिवस के दिन से, उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल की परीक्षा के लिए। तो आज हमारा विश्व हिंदी दिवस के दिन से हम लोग हिंदी की ही शुरुआत करते हैं। हिंदी हमारे भारत की मातृभाषा कही जाती है। यह हमारे भारत की एक मातृभाषा है और मातृभाषा के साथ साथ हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी किस भाषा का शब्द है, क्या हम हिंदी को संस्कृत कहेंगे या हिंदी को फारसी भाषा शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे, आइए हम लोग आज यहाँ से इसको शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी ये शुरुआत होने जा रही है हिंदी शब्द की, अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष था, हिंदुस्तान जो हमारा था, इस हिंदुस्तान से एक नदी होकर के बहा करती थी, जिस नदी का नाम बताया जाता है कि वह नदी कौन सी थी, सिंधु नदी थी, जो हमारे भारत से होकर के गुजरा करती थी। आज वर्तमान में यही नदी कहाँ से होकर जाती है, तो यह नदी पाकिस्तान से होकर के बहती है। तो जब, क्योंकि हम जानते हैं कि समय समय पर हमारे देश में बाहर विदेशियों का आक्रमण होता रहा है, आक्रमणकारी बार बार हमारे विदेशों से आकर के हमारे भारत भूमि के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्षति पहुँचाए और समय समय पर यहाँ से लूट करके बहुत चीज़ें ले करके चले गए। तो जब यह लोग भारत में आए तो ऐसा बताया जाता है कि आने के बाद सबसे पहले जब आगमन हुआ हमारे भारत में, किसका आगमन हुआ, ईरानियों का आगमन हुआ। तो ईरानी लोग जब हमारे भारत में आए तो ये लोग हिंदी को हिंदी नहीं कह पाते थे। जैसे आज के दौर में भी अगर हम लोग पश्चिमीकरण की इंग्लिश का उच्चारण करते हैं तो हम लोग बोलते हैं, जैसे ABCD पढ़ते हैं तो ये लोग ABCDEFIJ के को के ना कह करके खे बोला करते हैं और KLMNOP क्यू नहीं कहते हैं, क्यू को क्यू कह करके पुकारते हैं। QLMNOPQRSTUVWXYZ, डब्लू को डब्लू नहीं बोलते, डब्लू को डब्ल्यू कह करके करते हैं। उसी प्रकार से जब ईरानी के लोग हमारे भारत में आए तो ये लोग सिंधु को सही तरीके से सिंधु नहीं कह पाते थे, कहते थे सा, लेकिन निकलता क्या था, द। और जब कहते थे जब सा कहते थे तो हा निकलता था और जब धा कहते थे तो इनके मुख से दा निकलता था। तो कहते थे सिंधु और निकलता क्या था, हिंदू। और यहीं से इसकी उत्पत्ति, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। आइए इसका हम लोग डीपली अध्ययन करते हैं कि कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति होती है।
और इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो हिंदी की जो शुरुआत मानी जाती है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो सिंधु शब्द की उत्पत्ति हुई है, अगर हम लोग बात करें कि सिंधु किस भाषा का शब्द है, तो सिंधु जो है वह किस भाषा का शब्द है, तो सिंधु एक संस्कृत भाषा का शब्द है। वह भी संस्कृत भी अभी हम आगे आपको बताते हैं कि संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो आई उसको देवताओं के द्वारा माना जाता है कि प्रयोग किया गया, और जो लौकिक संस्कृति आई उसको माना जाता है कि हमारे यहाँ रहने वाले द्विज देव अर्थात ब्राह्मण लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में कौन सी संस्कृत का शब्द है ये, तो आप भैया ध्यान देंगे कि ये वैदिक भाषा का शब्द है। किस संस्कृत का? वैदिक संस्कृत का यह शब्द है। तो सिंधु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत से हुई। और संस्कृत शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? वैदिक संस्कृत का शब्द है। और यही सिंधु जो था सिंध बना, और जब इसी सिंधु को हम लोग सिंध के रूप में प्रयोग करते हैं, तो सिंध शब्द की अगर हम लोग बात करें कि सिंध किस भाषा का शब्द है, तो सिंध जो है वह लौकिक संस्कृत का शब्द है। और इसे कहते हैं कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत भाषा का शब्द है। और वहीं पर यही सिंध, हमने अभी बताया आपको, ईरानियों का आगमन हुआ हमारे भारत पर, और जब इनका आगमन हो गया तो इन लोगों ने क्या किया? सिंध एक कहा जाता है ऐसा कि सिंधु नदी के किनारे हमारे भारत के लोग निवास किया करते थे। और उस नदी के किनारे, क्योंकि आज जिस प्रकार से लोग रोड के किनारे रहना बहुत पसंद करते हैं, उसी प्रकार से पहले लोग जो पसंद किया करते थे वह नदियों के किनारे बसना पसंद करते थे, क्योंकि नदियों के किनारे रहने से उनकी खेती अच्छी हो जाती थी, सिंचाई का साधन मिल जाता था, और दूसरा वहाँ से आयात निर्यात करके वे क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार कर पाते थे। इसलिए लोग नदी के किनारे ज़्यादा बसना पसंद करते थे। और जब ईरानियों का आगमन हो गया तो ईरानियों ने क्या किया? यहीं भारतीयों को जब इनके वेशभूषा को देखा, इनके रहन सहन को देखा, तो ईरानियों ने इनको चिढ़ाना शुरू कर दिया। और चिढ़ाते क्या थे? सिंधु सिंधु कहा करते थे। सिंध नदी के किनारे निवास करने वाले लोगों को सिंधु सिंधु कह करके पुकारते थे। लेकिन जब ये सिंधु कहते थे तो मुख से सा की जगह हा निकलता था और धा की जगह दा निकलता था, इसलिए कहते थे सिंधु, निकलता था हिंदू। और यहीं से सिंध से ही उत्पत्ति हो गई किसकी? हिंद या हिंदू की। सिंध कहते थे तो हिंद निकलता था, और जब सिंधु कहते थे तो इनके मुख से क्या निकलता था? हिंदू निकलता था। इस प्रकार से हिंदू शब्द का जो प्रयोग हुआ, यह किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिएगा भैया, यहाँ आगमन हो गया था। किसका आगमन हो गया था? ईरानियों का। और ईरानियों ने इस शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले हिंद या हिंदू का। हिंद या हिंदू किस भाषा का शब्द है? तो आप स्पष्ट रूप से कहिए कि फारसी भाषा का शब्द है। यही फारसी भाषा, या तो इसको फारसी भाषा कह सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं? ईरानियों के द्वारा दिया गया शब्द, अर्थात कौन सी भाषा? ईरानी भाषा का शब्द इसको कहा जा सकता है। तो ध्यान में रहे इस बात का कि हिंद या हिंदू शब्द जो है ये फारसियों की देन है, ईरानियों की देन है, इसलिए इसको ईरानी भाषा का शब्द, या दूसरी भाषा में हम इसको फारसी भाषा का शब्द भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अब इसी हिंद शब्द में इक प्रत्यय लग गया। क्या लगा? इक प्रत्यय लगा, और इक प्रत्यय लगने से क्या बन गया? हिंदीक बन गया। और इसे हिंदीक शब्द किस भाषा का शब्द था? तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि फारसी था, या इसी फारसी को क्या कहा जा सकता है? ईरानी भाषा का शब्द कहा जा सकता है। और इसी हिंदीक से जो शब्द निकला, वह शब्द कौन सा निकला भैया? हिंदी निकली। और हिंदी किस भाषा का शब्द बन गया? फारसी भाषा का शब्द बना। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द होगा। ठीक है भैया, आज इसको ध्यान से देखिए। पहले सिंधु का प्रयोग सिंधु नदी के किनारे रहने वालों के लिए किया गया। सिंधु से सिंध, सिंध से हिंद, हिंद से हिंदीक, और हिंदीक से क्या बन गया? हिंदू। हिंद है हम हिंद है हम हिंदो सता हमारा, गालिब ने इसको स्पष्ट रूप से कह दिया। तो इस प्रकार से हिंदी की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और हिंदी को स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यह फारसी भाषा का शब्द है। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त।
और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, आपको लगता हो कि हाँ यहाँ से हमको कुछ मिल रहा है, तो चैनल को शेयर भी कीजिए और हो सके तो लाइक भी कीजिए। अब यहाँ से हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। एक प्रश्न पूछा जाता है इसमें। अब यहाँ से देखिए, यूपी सुपर टेट में क्वेश्चन बना हुआ था कि हिंदी भाषा शब्द है। देखिएगा दोस्त, हिंदी भाषा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? भाषा का शब्द है। और इसके 4 विकल्प दिए गए थे। ए विकल्प था इसका हिंदी स्वयं हिंदी भाषा का शब्द है। बी विकल्प था इसका संस्कृत भाषा का शब्द है। सी विकल्प इसका था फारसी भाषा का शब्द है। नोट करते रहिए इसको आप लोग भी, फारसी भाषा का शब्द है। और डी विकल्प इसका दिया गया था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, कभी कभी हम लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हिंदी शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का ही शब्द है। मेरे भाई, संस्कृत भाषा से भाषा उत्पत्ति हुई है, लेकिन हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह ईरानियों के द्वारा की गई थी। इसलिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फारसी भाषा से हुई है। ध्यान रहे इस बात का कि इसमें कौन सी भाषा होगी? फारसी भाषा होगी, संस्कृत भाषा नहीं होगी। और संस्कृत भाषा जो होगी, यह संस्कृत भाषा नहीं होगी। क्या हुआ? चलिए चलने दीजिए भाई। थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है कि कहीं पर लाइट वगैरह आ रही हो, तो थोड़ा सा मैनेज आप लोग भी कर सकते हैं। जहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, आइए। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो ऑलरेडी हम लोग कह सकते हैं कि किसका शब्द है? फारसी भाषा का एक शब्द है। इसको स्पष्ट रूप से रखें। जब आपसे पूछा जाए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तब आप लगाएंगे संस्कृत से हुई है। जब आपसे प्रश्न किया जाए कि भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तब आप कहेंगे भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना। भाष धातु में आ प्रत्यय लगने से हुई है। और भाष धातु का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कहना। तब आप लगा सकते हैं किसको? संस्कृत को। लेकिन अगर हिंदी शब्द की बात की जाएगी, हिंदी भाषा की बात ना की जाए, शब्द की बात की जाए, तो शब्द के लिए हमेशा कौन सा होगा? फारसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ मिला हिंदी शब्द का। अगर हम लोग बात करें कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, वैसे तो कहा जाता है कि उत्पत्ति, लेकिन शुद्ध रूप से होना चाहिए व्युत्पत्ति। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है? तो स्पष्ट रूप से हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंध शब्द से माना जाता है, सिंधु शब्द से माना जाता है। और सर्वप्रथम अगर इसके हम प्रयोग की बात करें कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमारे भारत का पहला इतिहासकार, जिसको हिंदी का पहला इतिहासकार माना जाता है, उस इतिहासकार का नाम है अल-बरूनी। और अल-बरूनी जो था, इसने एक ग्रंथ लिखा था। और उस ग्रंथ का क्या नाम बताया जाता है? उस ग्रंथ का नाम बताया जाता है अल हिंद। तो सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अल हिंद नामक ग्रंथ में मिलता है। किसने इसका प्रयोग किया है? तो इसका प्रयोग करने का काम किया है अल-बरूनी ने। तो अल-बरूनी के द्वारा सर्वप्रथम इस ग्रंथ का प्रयोग किया गया। और कहाँ पर? अल हिंद में किया गया। इस प्रकार से हिंदी शब्द को हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। पहला प्रयोग इसका कहाँ मिलता है? तो अल हिंद ग्रंथ में मिलता है। किसने इसका प्रयोग किया था? तो अल-बरूनी ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। और धैर्य बना करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति ही अपने मैदान को जीत सकता है। इसलिए धैर्य बना करके खूब बढ़िया से इसको पढ़ने का प्रयास करिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका अगला पॉइंट, भाषा से।
स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्त। और अगर आवश्यकता समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में समझ में आ रहा हो, तो इसको लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं आज हिंदी की भाषा का प्रयोग। हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ होता है, तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि यह संस्कृत से शुरू होता है। क्योंकि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा किसी को माना जाता है तो वह भाषा संस्कृत होगी। और संस्कृत भाषा से ही भाषा की उत्पत्ति होती है। संस्कृत भाषा, संस्कृत से ही भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई और भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु में आ प्रत्यय लगने से उत्पत्ति होती है। और जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है कहना। तो हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो प्राचीनतम भाषा होती है संस्कृत। और संस्कृत से जो भाषा शब्द निकला, यह भाषा शब्द भाष धातु में अप्रत्यय, आ इसका प्रत्यय होगा और भाष इसका क्या होगा, यह भाष इसकी धातु होगी। भाष धातु में अप्रत्यय लगने से बना हुआ है भाषा। और इसके अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ इसका होता है कहना। और जिसके द्वारा हम अपने वाणियों को व्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी अंतर्वेदनाओं को व्यक्त करते हैं, वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। उसी को भाषा कहते हैं। और भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है, यह कब से कब मानी जाती है, तो भाषा की अगर हम लोग उत्पत्ति की बात करें कि भाषा की उत्पत्ति कब से हुई, तो भाषा की उत्पत्ति का जो समय निर्धारित किया गया था वह ऋग्वेद के समय से निर्धारित है। वह ऋग्वेद के समय से निर्धारित है, जिसका एक तरह से हम लोग कह लेंगे उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, जन्म जो हुआ है वह कब से माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो इस प्रकार से 1500 ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, ऋग्वेद की। और ऋग्वेद से ही माना जाता है कि हमारी भाषा का जन्म होता है। आइए दोस्त आगे चलते हैं। संस्कृत आगे चल करके दो भागों में बढ़ती है और दोनों भागों में बट करके संस्कृत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत बनती है। लौकिक संस्कृत से ही समय निकल करके आता है और वहीं से एक भाषा की उत्पत्ति होती है जिसको पाली भाषा के नाम से जाना गया। पाली भाषा जो थी, एक बार पूरा आप लोग इतिहास को सुन लें, फिर उसके बाद हम इसको नोट करवा देते हैं। तो सबसे पहले जो भाषा की उत्पत्ति हुई, संस्कृत भाषा का उदय हुआ। और इस संस्कृत भाषा का उदय का समय कितना माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। आगे चल करके संस्कृत को दो भागों में बांट दिया गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो प्रयोग किया वो सर्वप्रथम माना जाता है कि देवताओं के द्वारा किया गया। और इसके बाद आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का प्रयोग द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण लोगों के द्वारा किया गया, जिसको उत्तर वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत का जो समय निर्धारित किया गया था वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय निर्धारित किया गया था। और इसके साथ साथ आगे की अगर हम लोग बात करें कि आगे क्या हुआ, तो आगे यही संस्कृत उत्तर लौकिक संस्कृत बनती है। और लौकिक संस्कृत में जो समय निर्धारित किया गया था वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का समय निर्धारित किया गया था। और वैदिक संस्कृत में केवल एक ही ग्रंथ लिखा गया था और वह ग्रंथ था आपका वेद। वेद में चारों वेदों की उत्पत्ति जो हुई है वह वैदिक संस्कृत से हुई है। और वेदों की उत्पत्तिकर्ता की बात अगर हम लोग किया जाए तो वह केवल ब्रह्मा जी को माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने वेदों की उत्पत्ति किया हुआ है। 4 प्रकार के वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की उत्पत्ति यह वैदिक संस्कृत से होती है। इसके बाद आती है उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत में आपका रामायण लिखा जाता है, महाभारत लिखा जाता है, आरण्यक लिखा जाता है, उपनिषद लिखा जाता है, पुराण लिखा गया। और उसके साथ जो है ये सभी वेदांग लिखे गए। ये सब की रचना जो होती है वह लौकिक संस्कृत में होती है। लौकिक संस्कृत से एक भाषा का उदय होता है और वह भाषा कहलाती है पाली भाषा। पाली भाषा का जो समय निर्धारित किया गया है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। और इसी भाषा में सबसे पहले एक धर्म आया और वह धर्म कौन सा था, वह धर्म था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब होती है, तो पाली भाषा में होती है। पाली भाषा से एक दूसरी भाषा निकल करके आती है। पाली भाषा के बाद जिसको
प्राकृत भाषा के नाम से जाना गया। प्राकृत भाषा का जो समय था वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक का समय माना गया। इस प्रकार से इसका समय निर्धारित करते करते प्राकृत भाषा के बाद आ जाता है आपका अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश में फिर उसके बाद अपभ्रंश का पूर्व रूप जो था वो प्राकृतिक था, उत्तर रूप जो था वह अवहट्ट कहलाया। आइए एक हम फिगरली इसको बढ़िया तरीके से देखते हैं कैसे कैसे उत्पत्ति हुई। तो देखिए दोस्त, जो इसकी पूरी भाषा निकल करके आई संस्कृत की, तो संस्कृत को सबसे पहले अगर हम लोग संस्कृत को देखते हैं तो संस्कृत शब्द जो है कब बनता है, तो 1500 ईसा पूर्व इसकी उत्पत्ति होती है। संस्कृत को दो भागों में बांट दिया गया। एक क्या कहलाई, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाई। वैदिक संस्कृत का जो समय निर्धारित किया गया वह था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। साफ आ रहा है? और दूसरी संस्कृत जो कहलाई उसको उत्तर वैदिक संस्कृत, उत्तर वैदिक संस्कृत, या इसी को उत्तर वैदिक संस्कृत का जो इसी को जो है और भी नामों से जानते हैं, क्योंकि इसको द्विज संस्कृत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको ब्राह्मण लोगों ने प्रयोग किया, इसको ब्राह्मण संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। और इस संस्कृत का जो समय निर्धारित किया गया था वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का समय था इसका। यहीं से एक भाषा का उदय होता है, और वह भाषा कौन सी थी, वह भाषा थी पाली भाषा। और जो पाली भाषा का समय निकल करके आता है वह समय का जो समय था वह समय था 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी। और देखिए मित्र, पढ़ाने में कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, लेकिन बाय चांस कहीं बोलने में हो जाए तो उसको सुधार किया जा सकता है, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो जो कि लिखने में नहीं होगा। पाली भाषा से बदल गई किसमें, प्राकृत भाषा का उदय हुआ। और प्राकृत भाषा जो थी इसका जो समय निर्धारित किया गया था वह था प्रथम शताब्दी से लेकर के प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक था। 500 ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर होता है। सन, संवत, शक, ये 4 शब्द हैं। सन है, संवत है, शक है, ये अलग अलग होते हैं। सन और संवत में 57 साल का अंतर होता है। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है, और ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। जो हम लोग कैलेंडर का यूज करते हैं उस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, या उसी को हिंदी में हम लोग जो कहते हैं वो कालांश के नाम से जाना जाता है। तो जो ईस्वी आई या ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वह 1/1/1 को हुआ था और दिन सोमवार को हुआ था। उनके जन्म के पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं और उनकी बाद की घटनाओं को ईस्वी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से उत्तर वैदिक संस्कृत से निकल करके आई पाली भाषा, और पाली भाषा से आ गया प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का ही बिगड़ा हुआ रूप, जब प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ गया तो यह किस नाम से जाना गया, इसी को जो है अपभ्रंश के नाम से जाना गया। इसी को और किस नाम से जानते हैं, बिगड़ी हुई भाषा के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा रूप जो है वह अवहट्ठा कहलाता है, अवहट्ट कहलाता है इसी भाषा का। और अपभ्रंश भाषा जो थी, इस अपभ्रंश भाषा का जो समय माना जाता है वह 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का समय इसका निर्धारित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपभ्रंश का जो पूर्व रूप था वो प्राकृत था और इसका उत्तर रूप जो था वो अवहट्ट था, अर्थात इसके बाद अवहट्ट का रूप आता है, दिखाई दे रहा नीचे, अवहट्ट आता है। और अवहट्ट का जो समय निर्धारित किया गया था वह था आपका 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक माना जाता है। अब दोस्त यहीं से अपभ्रंश पूरा क्या होता है, विभाजित हो जाता है। समय भी हम लोगों का लगभग हो चुका है और समय संकेत कर रहा है कि अब चलने का समय हो गया है।
कल फिर आप लोगों से हम इसी वीडियो के साथ मिलेंगे और यहीं से इसका पूरा विस्तृत रूप आपका अध्ययन कराएंगे कि वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखा गया, क्योंकि वैदिक संस्कृत में वेदों की उत्पत्ति होती है, उत्तर वैदिक संस्कृत में रामायण की, महाभारत की, और इसके साथ वेदांग, पुराण, महापुराण ये सब लिखे गए, और इसकी चर्चा हम लोग अपनी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है दोस्त, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।